Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस लेसन में आप सुपर क्लास टेट्रापोडा के चारों क्लास के की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्लास है एम्फीबिया। एम्फीबिया के बारे में आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, जूनियर क्लास से, और पता होगा कि जो एम्फीबिया के एनिमल्स हैं वो जमीन और पानी दोनों में रहने के लिए उनके पास एडाप्टेशन होती है। और एडाप्टेशन ये होती है कि जब वो पानी में होते हैं तो वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं, और जब जमीन पर होते हैं तो लंग से सांस लेते हैं। और फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी की जरूरत होती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ज़्यादातर एम्फीबियन के शरीर में दो पेयर्स होते हैं लिम्स के, कुछ में लिम्स नहीं होते हैं, और इनका शरीर दो पार्ट में बटा होता है, हेड एंड ट्रंक। आंखों के ऊपर आईलिड्स होती है, स्किन मॉइस्ट होती है और उसके ऊपर कोई स्केल नहीं होता है, और एक टिम्पेनम होता है जो कि कान होता है इनका, इंटरनल ईयर होता है, बाहर से कान दिखते नहीं, बस ये एक मेम्ब्रेन टाइप का होता है। अब इन एनिमल में एक कॉमन चेंबर होता है जिसका नाम होता है क्लोएका, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, लंग्स होते हैं और स्किन होती है। कुछ एनिमल में रेस्पिरेशन गिल से होगा, कुछ में लंग से होगा, और स्किन से होता है जब ये पानी में रहते हैं। जिनमें लंग्स होता है उनमें स्किन से होगा। मतलब जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग जब जमीन पर होगा तो लंग्स से रेस्पिरेट करेगा, और जब पानी के अंदर होगा तो स्किन से रेस्पिरेशन होगी। अब एम्फीबियंस के हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। तो फिश से थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, वहाँ 2 चैम्बर थे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ये ओविपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। कुछ एग्जाम्पल हैं, फ्रॉग है जिसको राना टिग्रीना कहते हैं, टोड को बफो कहते हैं, बुफो बायोलॉजिकल नेम है, हाइला या ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा जो कि सैलामेंडर का नाम है, और इक्थियोपिस। ये इक्थियोपिस जो एम्फीबिया है इसकी टांगें नहीं होती हैं, ये सांप की तरह दिखता है। अगला क्लास है रेप्टीलिया। रेप्टीलिया की खासियत होती है, इनका जो मोड ऑफ लोकोमोशन होता है वो क्रॉलिंग होता है। ये रेंगने वाले प्राणी होते हैं, सरीसृप बोलते हैं इनको। और ज़्यादातर रेप्टिलियन टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ पानी में भी रहते हैं, लेकिन ये लंग्स से सांस लेते हैं। इनकी स्किन ड्राई होती है, कॉर्निफाइड होती है, और ऊपर स्केल होता है स्किन के ऊपर। और टांगें 4 होती हैं इनकी, अगर होती हैं तो, क्योंकि सांपों की टांगें नहीं होती हैं। हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। सांप और लिजर्ड्स ये अपनी स्किन शेड करते हैं समय समय पर, मतलब एक बार केंचुली बदली फिर नया स्किन इनका बनता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और ये एनिमल ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। कई एग्जाम्पल हैं, सेलोन या टर्टल, टेस्ट्यूडो या टॉर्टॉइज, कैमेलियन ट्री लिजार्ड को बोलते हैं, कैलोट्स गार्डन लिजार्ड को कहते हैं, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल को बोलते हैं, एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस जो हमारे घरों में छिपकली होती है, वॉल लिजार्ड, उसको हेमीडेक्टाइलस कहते हैं, नाजा यानी कोबरा, बेंगरस और क्रैत, वाइपेरा और वाइपर। अगला क्लास है एब्स। जितनी भी चिड़िया होती हैं उनको एब्स में रखा गया। तो एक इनकी खासियत है, शरीर पर फेदर्स होते हैं, पंख, चोंच होती है, और विंग्स यानी डैने होते हैं उड़ने के लिए। ठीक है। और इन एनिमल्स में तरह तरह के फ्लाइट एडाप्टेशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये उड़ने वाले पक्षी हैं। कुछ पक्षी ठीक है फ्लाइटलेस होते हैं। इनकी स्किन ड्राई होती है और स्किन पर कोई भी ग्लैंड नहीं होता, लेकिन टेल के पास एक ऑयल ग्लैंड होता है जिससे तेल ले ले करके चोंच से ये अपना पंखों की मालिश पालिश करते रहते हैं। अब जो चिड़िया होती है, पक्षी होते हैं, उनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो फुली ऑसिफाइड होता है, मतलब पूरी तरह से बोन से बना होता है। और इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती, लंबी हड्डियाँ होती हैं, वो न्यूमेटिक होती हैं, मतलब अंदर से खोखली होती हैं। तो उससे क्या होता है,
बोन का वजन कम हो जाता है, जिससे उड़ने में इनको मदद मिलती है। अब एवियंस के एलिमेंट्री कैनाल में कुछ एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, क्रॉप और गिजार्ड। इससे खाने में मदद मिलती है। इसके डिटेल फंक्शन के बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होता है और एयर सैक्स होता है, जो कि लंग्स से कनेक्टेड होते हैं, और ये एयर सैक्स रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करते हैं कि ज़्यादा जरूरत पड़ी हवा की तो ये भी मदद करते हैं। अब यहाँ पर इनके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। तो अब तक 3 चैम्बर होते थे, अब चौथा चैम्बर आ गया, और इसके कारण ये एनिमल जो होते हैं होमो आयोथर्मस होते हैं। मतलब ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ये ओविपेरस होते हैं यानी अंडे देते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कॉर्वस या क्रो कौवा, कोलंबा यानी कबूतर, साइटेकुला या तोता, स्ट्रुथियो या शुतुरमुर्ग, और पावा यानी मोर। चौथा क्लास है मैमलिया। तो मैमलिया के जो कुछ खास फीचर हैं, अपार्ट फ्रॉम 4 चैम्बर इन हार्ट और बाकी चीज़ें जो है, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, और जो फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें मिल्क प्रोडक्शन होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी। तो उस बेबी को इससे दूध मिलता है नरिशमेंट के लिए। इन एनिमल्स के स्किन पर बाल होते हैं, और यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, बाहर कान निकले होते हैं, जिसको पिन्ना बोलते हैं, प्लूरल होता है पिन्ने। और इसके पहले वाले एनिमल किसी में भी एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स दे आर वाइवीपेरस, मतलब बच्चे पैदा करते हैं। एग्जाम्पल्स है ऑर्निथोरिंकस या प्लेटिपस, जो कि ओविपेरस है, और बाकी वाइवीपेरस के एग्जाम्पल हैं मैक्रोपस यानी कंगारू, टेरोपस और फ्लाइंग फॉक्स, कैनिस यानी डॉग, फेलिस यानी कैट, इक्वस या हॉर्स। पैंथेरा में बहुत सारे बड़ी बिल्लियाँ आ जाती हैं, जैसे पैंथेरा टिग्रिस यानी बाघ हो गया, पैंथेरा लियो शेर, और होमो सैपियंस मतलब हम इंसान। दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू।